जय माँ भवानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप भी अगर नवरात्रों में माता रानी की पूजा करते हैं। दोस्तों, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। एक गुप्त नवरात्रे होते हैं और एक आम नवरात्रे होते हैं, जिन्हें सभी लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रे सभी लोग नहीं करते। गुप्त नवरात्रे साधकों के द्वारा किए जाते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो भगत होते हैं माता रानी के। वही गुप्त नवरात्रों में माता रानी की सेवा साधना करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जो आम नवरात्रे होते हैं, उसमें जो भी सेवक माता रानी की सेवा करता है, उनके व्रत करता है, अखंड ज्योत जलाता है, उसका फल उसको गुप्त नवरात्रे में देखने को मिलता है। उनको गुप्त नवरात्रों में ऐसे संकेत मिलते हैं कि माता रानी आपसे प्रसन्न है, माता रानी की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर है। साथ ही उन संकेतों को आप स्वयं भी महसूस कर पाते हैं कि माता रानी आपको दर्शन दे रही है, माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहा हूँ, जिनके द्वारा आप यह जान सकते हो कि जो आपने आम नवरात्रों में जो सेवा पूजा की है, या फिर नियमित रूप से जो पूजा पाठ आप करते हो, उसका फल, उसके लक्षण, उसके संकेत आपको गुप्त नवरात्रों में मिल रहे हैं। तो उन संकेतों को आप कैसे पहचान सकते हो, चलिए इसी विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रों में शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक ज़्यादा होता है। शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर होती है। अपने सेवक को यह शक्तियाँ जितना चाहे उतना संकेत देने की कोशिश करती है। यह सेवक पर निर्भर करता है कि सेवक उन संकेतों को समझ पाता है या फिर नहीं समझ पाता। तो वह कौन से संकेत हैं जिनको आप समझ सकते हो कि इन संकेतों के द्वारा माता रानी आपको यह जताने की कोशिश कर रही है कि माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर है। पहला संकेत होता है दोस्तों, जब भी आप गुप्त नवरात्रों में पूजा शुरू करते हैं, चाहे आप अखंड पूजा करते हैं या चाहे प्रतिदिन की जो पूजा है वह शुरू करते हैं, तो आपको रोना आना शुरू हो जाता है। माता रानी की तस्वीर को देखकर आपको बहुत रोना आता है। आपको ऐसा लगता है कि माता रानी आपके चारों तरफ है। आपकी आंखों से एकदम आंसू छलकने लगते हैं। अंदर से एक इमोशनल भाव माता के प्रति उत्पन्न हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने माता रानी बैठी हुई हैं। तो दोस्तों, यह संकेत बताता है कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर है, उनकी ऊर्जा, उनका अंश आपके अंदर है। दूसरा संकेत है दोस्तों, आपको ऐसा महसूस होता है कि जहाँ भी आप जा रहे हो या आते जाते हो, तो माता रानी आपके साथ चल रही है, उनकी शक्तियाँ आपके साथ चल रही है। आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी बोल रहे हो वह माता रानी सुन रही है, और साथ ही जो भी विनती आप करते हो वह विनती माता रानी स्वीकार कर रही है। और इसके अंतर्गत ऐसा भी होता है कि जब आप माता रानी से किसी कार्य के लिए प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, तो वह कार्य आपका बनना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, यह भी माता रानी की कृपा का ही संकेत है। अगला संकेत है दोस्तों, गुप्त नवरात्रों में किसी मंत्र या किसी शब्द का आपको अपने कानों के द्वारा सुनाई देना या आपके मन में चलना। गुप्त नवरात्रों में चाहे आप पूजा कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके मन में, आपके कानों में कोई मंत्र चल रहा हो, कोई शब्द चल रहा हो। वह जो मंत्र है दोस्तों, वह सर्वप्रथम आपको सबसे पहले अच्छी तरह से सुना ही नहीं देता है, पर धीरे धीरे वह मंत्र, वह शब्द बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको सुनाई देता है। तो यह बहुत बड़ा संकेत है माता रानी की कृपा का। अगला संकेत है दोस्तों, माता रानी की पूजा पाठ करते समय, आरती करते समय या उनके भजन सुनते समय आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देखेंगे कि गर्मियों में भी आपके हाथ के, आपके शरीर के रोंगटे माता रानी का नाम सुनते सुनते ही खड़े हो जाते हैं। तो यह संकेत माता रानी की कृपा का संकेत होता है।
अगला संकेत है दोस्तों दीपक की लौ का टिमटिमाना या नृत्य करना। आपने जहां माता रानी की जोत जला रखी है वहां न तो पंखा चल रहा है और ना ही किसी प्रकार की कहीं से हवा आ रही है, पर फिर भी माता रानी की जो आपने जोत जलाई है वह आपको नृत्य करते हुए दिखाई देगी। तेज गति से इधर उधर हिलते डुलते दिखाई देगी। तो यह संकेत माता रानी की कृपा का ही संकेत है दोस्तों। जो लोग समझ जाते हैं वह भक्ति में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं और ज़्यादा सेवा पूजा शुरू कर देते हैं। और जो लोग नहीं समझ पाते वह लोग यही आरोप लगाते हैं कि मैंने इतने दिन तक पूजा पाठ की है माता रानी की, फिर भी माता रानी का कोई भी संकेत हमें नहीं मिला। अगला संकेत है दोस्तों स्वप्न के माध्यम से माता रानी का भोग आपको दिखाई देता है। पान, मिठाई, पेड़े, खीर, हलवा, आपको यह भोग स्वप्न के माध्यम से दिखाई देता है। यह स्वप्न आपको यह संकेत देता है कि कहीं ना कहीं आपको माता रानी का भोग लगाना चाहिए और उस प्रसाद का वितरण आपको करना चाहिए। तो यह संकेत भी माता रानी की कृपा का ही संकेत है। साथ ही एक संकेत और भी है दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह संकेत उन लोगों को दिखाई देता है जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं। उन्हें गुप्त नवरात्रों में या गुप्त नवरात्रि खत्म होने के बाद उन्हें यह संकेत मिलता है कि उनके गर्भ में बच्चा है, यानी कि वह गर्भवती हो गई है और उन्हें ऐसा लगता है कि माता रानी की कृपा से उनके गर्भ में एक शिशु जन्म ले रहा है। गुप्त नवरात्रि में या गुप्त नवरात्रि के बाद यदि आपको इस प्रकार का संकेत मिलता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है दोस्तों। अगला संकेत है दोस्तों यदि स्वप्न के माध्यम से नवरात्रों में आपको 5 से 7 वर्ष की छोटी कन्या स्वप्न के माध्यम से दिखाई देती है तो यह भी एक शुभ संकेत है माता रानी का, क्योंकि माता रानी कन्या के रूप में ही दर्शन देती है स्वप्न के माध्यम से, चाहे वह सामान्य नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि हो। तो ऐसे समय में अगर आपको कन्या के दर्शन होते हैं, जो कि चाहे वह कन्या आपके रिश्तेदार या परिवार में से है या अन्य कोई बच्ची आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती है, तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। अगला संकेत है दोस्तों स्वप्न के माध्यम से आपको अपने पितरों के दर्शन होना। जिस प्रकार का व्यवहार जब आपके पितृ जीवित थे और वह आपके साथ करते थे, इसी प्रकार से व्यवहार करते हुए आपको अपने पितृ सपने के माध्यम से गुप्त नवरात्रि में दिखाई देंगे। कई बार पितृ स्वप्न के माध्यम से आपसे बात भी करते हैं, आपको कुछ बताते भी हैं। तो यह संकेत भी माता रानी की कृपा का ही संकेत है, क्योंकि माता रानी जब प्रसन्न होती है तो सबसे पहले पितृ आपके सामने आते हैं, उसके बाद ही अन्य शक्तियां आपके सामने आती है। अगला संकेत है दोस्तों आपके रुके हुए पैसे आपको मिलना शुरू हो जाते हैं या आपके रुके हुए कार्य एकदम से खुलना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आप माता रानी की सेवा पूजा करते हैं वैसे वैसे आपको ये देखने को मिलता है कि नवरात्रों में माता रानी का प्रभाव इतना अधिक हो जाता है कि जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं, रुके हुए पैसे हैं, वह आने लगते हैं और यह कार्य नवरात्रों के 9 दिनों के अंदर ही शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यह सभी संकेत आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं माता जगदम्बा, माँ भवानी, माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप सभी को जय माँ भवानी बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।